हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टैंडर्ड 12th हिंदी चैप्टर नंबर 14 सुभाष मानव सुभाष महामानव गद्य पाठ है, माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखा गया है। आज हम इस चैप्टर का फुल एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखने वाले हैं और एंड में मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगा जो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। हमारे हिंदी के सारे चैप्टर की एक्सरसाइज की फुल प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमने लाइन वाइज सारे चैप्टर की एक्सरसाइज की वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। रेगुलर हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू, सुभाष बाबू का जीवन पथ कैसा रहा? तो संघर्षमयी। सेकंड एमसीक्यू, किस साल में सुभाष बाबू को कलकत्ता कांग्रेस में ठोकर मिली? आंसर आएगा 1928। थर्ड है, सुभाष बाबू ने किसको लोहा देकर त्रिपुरा कांग्रेस की गद्दी जीती? आंसर आएगा डॉक्टर पट्टाभी को। लोहा देना यानी कि उसके सामने टक्कर लेना। सुभाष बाबू ने कौन सा नारा दिया? तो आंसर आएगा जय हिंद। नेक्स्ट है, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष बाबू अज्ञात लोक के यात्री में से किस लोक के यात्री हो गए? तो सुभाष बाबू अज्ञात लोक के यात्री में से अनंत लोक के यात्री हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष बाबू किसकी कल्पनाओं पर खोए हुए थे? आंसर आएगा सुभाष बाबू भारतीयों की कल्पनाओं पर खोए हुए थे। थर्ड क्वेश्चन है, सुभाष बाबू किन क्रांतिवादियों के दल में पहुंच गए थे? सुभाष बाबू CR दास के क्रांतिवादियों के दल में पहुंच गए थे। नंबर 4, सुभाष बाबू का किस से संघर्ष हुआ? सुभाष बाबू का ब्रिटेन की अंग्रेज सरकार से संघर्ष हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, सुभाष बाबू युद्ध को कौन सी संधि समझते थे? आंसर, सुभाष बाबू भारत की आज़ादी के लिए युद्ध का उपयोग करने के लिए निश्चिंत थे। वे युद्ध को प्रभु द्वारा प्राप्त स्वर्ण संधि समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष बाबू ने अपनी दृढ़ता को किस चादर से नहीं ढंका? आंसर, सुभाष बाबू दृढ़ विचार वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी दृढ़ता को अवसरवादिता की चादर से नहीं ढंका। थर्ड क्वेश्चन है, भारत देश में कौन कौन रहस्य होते आए हैं? आंसर, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो रहस्यमयी हो गए हैं। इनमें देश के सामंत, वीर, योद्धा और बलिदानी आदि ऐसे लोग हैं जो प्रायः यानी कि पहले रहस्य होते आए हैं पहले से। नंबर 4, सुभाष बाबू के लिए रहस्य क्या था? विमान दुर्घटना में सुभाष बाबू की मृत्यु की खबरें उड़ी पर उनकी मौत पर देशवासियों ने विश्वास नहीं किया। सभी सोचते रहे कि किसी दिन किसी देश में किसी वेश में जरूर मिलेंगे। सुभाष बाबू के लिए यह एक रहस्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविस्तार उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, सुभाष बाबू की मृत्यु का समाचार सुनकर भारतवासियों के मन पर कैसा प्रभाव पड़ा? आंसर, सुभाष बाबू भारतवासियों के दिल में बसते थे। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर लोगों के जी में कांटा सा चुभ गया पर देशवासियों ने उनकी मौत पर विश्वास नहीं किया। वे सोचते रहे कि किसी दिन किसी वेश में सुभाष बाबू उन्हें जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष बाबू ने कांग्रेस के सभापतित्व की गादी एवं राष्ट्रपतित्व का पद किसके हाथों से ग्रहण किया था? आंसर आएगा, सुभाष बाबू स्विट्जरलैंड में बीमार चल रहे थे। वहां से लौटकर वे भारत आए। गांधी जी ने हरिपुरा कांग्रेस के सभापतित्व के लिए सुभाष बाबू को चुना। सुभाष बाबू ने कांग्रेस के सभापतित्व की गद्दी
एवं राष्ट्रपतित्व का पद गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल और गांधीवादियों के हाथों ग्रहण किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुभाष बाबू ने सेंगांव रेडियो से भारतवासियों के लिए क्या संदेश दिया? सुभाष बाबू के कलकत्ते से अचानक गायब होने से भारत के लोगों को बहुत चिंता हुई। महीनों कहीं से कोई खबर न मिलने पर लोगों को उनकी मृत्यु की दुशंका होने लगी। इसी बीच में गांव से रेडियो से सुभाष बाबू ने भारतवासियों को संबोधित किया और उनसे आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए कहा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आशय स्पष्ट कीजिए। भारत तू आज़ाद हो जा, ऐसा सुभाष बाबू कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है? आंसर आएगा, सुभाष बाबू का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सत्ता से किसी भी प्रकार भारत को आज़ाद कराना था। इसके लिए उन्होंने शस्त्र के बल पर देश को आज़ाद कराने का बीड़ा उठाया था। उन्होंने ब्रिटेन के शत्रु जापान से भी सहायता ली, जिसके लिए देशद्रोहियों ने उन्हें जापान का एजेंट तक कह डाला, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। वे अपने आप को वैसे किसी भी संकट में फेंकने को तैयार थे जिससे भारत आज़ाद हो सकता हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, तुम लोगों के मन पर हो, जीवन पर छाए हो, क्योंकि तुमने भारतीय जीवन को युद्ध के बीचों बीच जीवित किया है। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो आंसर आएगा, सुभाष बाबू के विमान दुर्घटना में मारे जाने की अफवाहें फैली, पर देशवासियों को उनकी मृत्यु पर विश्वास नहीं हुआ। वे देशवासियों के मन पर बने हुए हैं, जीवन पर छाए हुए हैं। उन्होंने भारतवासियों को युद्ध से संलग्न किया, उन्हें युद्ध से जोड़ा और उनमें चेतना जगा दी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा संपूर्ण स्वाध्याय कंप्लीट होता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा, तो यहाँ पे व्याकरण के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। व्याकरण वैसे तो बहुत ही इजी होता है, थोड़ी सी प्रिपरेशन करके हम इसमें अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। हमारे स्टैंडर्ड 12 के सारे चैप्टर की एक्सरसाइज हमने इसी तरीके से वीडियो बनाई हुई है, जिसकी फुल प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। रेगुलर हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। थैंक यू।